फैजपुर के पुराने किले के पीछे एक टूटा हुआ मकान था, जिसके ऊपरी हिस्से का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मोहल्ले के लोग कहते थे, उस कमरे में एक जिन्न रहता है जो सिर्फ अजान के वक्त खिड़की से झांकता है। जैद नाम का लड़का इस राज को जानने के लिए एक रात चुपके से कमरे की चाबी ढूंढता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। ठंडी हवा के झोंके में दरवाजे की पुरानी कुंडी हिली और अंदर से हल्की सी अजीब आवाज सुनाई दी, मुझे आजाद करो। जैद का दिल तेज धड़क रहा था, मगर कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ते गए और तेल के दिए की लौ कांपने लगी। कमरे में दीवारों पर पुराने खत चिपके थे। हर खत में एक अधूरी दुआ और मोहब्बत की तड़प लिखी थी। बाद में अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक साया जैद के बिल्कुल करीब आया और कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं बस इंतजार कर रहा हूं मेरी दुआ पूरी होने का। जैद ने कांपते हाथों से एक खत पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी रूह तब तक कैद रहेगी जब तक कोई मेरे नाम की अजान न दे और मेरी मोहब्बत तक मेरी दुआ न पहुंचे। जैद ने गांव की मस्जिद में इमाम साहब से सारा वाकया बताया और अगले ही दिन उस नाम से अजान दी गई। उसी रात वो कमरा अपने आप खुल गया और अंदर की ठंडी हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। लोगों ने देखा, दीवारों के सारे खत हवा में घुल गए और कमरे में सुकून का सन्नाटा छा गया। जैद ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर शुक्रिया कहा और फिर गायब हो गया। उस दिन के बाद वो कमरा हमेशा खुला रहा, लेकिन उसमें सिर्फ अजान और दुआओं की आवाज गूंजती रही। रूहें भी मोहब्बत और दुआ की मोहताज होती हैं, इसलिए अपनी दुआओं में हमेशा सबको याद रखा करो। हर रहस्य डरावना नहीं होता, कुछ रहस्य सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की पुकार होते हैं।